हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और फ्रॉम जीरो टू हीरो बैच में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5वें क्लास को देखेंगे। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक के 4 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग देख के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीछे के क्लासेज में कि कोई भी जो द्विघात समीकरण है उसको जब आप सोल्व करते हैं तो x का जनरली दो वैल्यू आता है। तो यहाँ पे उन दो वैल्यू में से x का एक वैल्यू दे रखा है और दूसरा वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है, और मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है खास तौर से रेलवे एग्जाम के लिए। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x का जो एक वैल्यू दिया है उसको इसमें हम पुट करेंगे। तो जैसे ही आप x का मान इसमें पुट करिएगा वैसे ही आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, और जब k का वैल्यू एक बार मिल गया तो यह इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उस इक्वेशन की मदद से हम लोग x का दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। एक वैल्यू पता है, दूसरा वैल्यू भी आपका यहाँ से पता लग जाएगा। तो आइए सबसे पहले x का जो वैल्यू है उसको इसमें पुट करते हैं। तो x के जगह हमें क्या लेना है 4, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस 12 गुने x, तो x का मान है 4, तो 12 गुने 4 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। आगे देखिए प्लस कितना है, प्लस आपका 2k है, बराबर में वैल्यू 0 है तो 0 रहने दीजिए। आगे देखिएगा 16 में से अगर आप 48 माइनस करते हैं तो माइनस 32 होगा। माइनस 32 को बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। और बाईं ओर क्या बचा है 2k, तो 2k का वैल्यू 32 है, तो 2 से काटेंगे 32 को, कितना टाइम्स में कटेगा 16 टाइम्स में। तो k का वैल्यू यहां से आ चुका है 16, ठीक है। x का जो एक मान दे रखा था उसको जब हम लोग इसमें पुट किए तो इससे किसका वैल्यू आ गया, इससे आपका वैल्यू आ गया k का। अब k का वैल्यू आ गया तो आपका इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। k का मान यहाँ पे रख दीजिए। सबसे पहले देख लीजिए इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस क्या था, प्लस 2k था, और k का वैल्यू कितना निकाले हैं 16, तो 2 गुने 16 कितना हो जाएगा 32, बराबर वैल्यू आपका आ गया 0। यानी इक्वेशन हमारा बनके हो चुका है तैयार, ठीक है। क्या हुआ यहाँ से हमारा इक्वेशन बनके हो गया है तैयार। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में हमने इसका ट्रिक आपको बताया था। हमने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि इस तरह का जब भी आपको इक्वेशन मिले तो x का वैल्यू निकालने का तरीका यह होता है कि आप b के मान को चेक करिए। b का मान कौन होगा, तो जो x स्क्वायर के गुना में होगा वह a का मान, जो x के गुना में होगा वह b का मान, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वह c का मान। तो यहाँ a का मान x स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b का मान जो x के गुना में है -12 है, और c का मान कितना है 32 है। तो आपको करना यह है, ट्रिक है x का वैल्यू निकालने का, कि आप b के वैल्यू को चेक करिए। अगर b का वैल्यू पॉजिटिव है उस केस में ना b और c दोनों का वैल्यू, दोनों का साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, दोनों का साइन चेंज होगा। लेकिन b का मान अगर नेगेटिव है, b अगर नेगेटिव है तो केवल b का साइन चेंज होगा, ठीक है। इस चीज को हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का ट्रिक क्या है कि आप सबसे पहले b के साइन को चेक करिए कि अगर b का साइन पॉजिटिव है तो फिर तो आप b और c दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, यानी कि b का चिन्ह अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। उसी तरह से c का चिन्ह अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, दोनों का साइन चेंज करना है। लेकिन अगर b का मान पहले से ही नेगेटिव है तो केवल b का साइन चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, b का मान नेगेटिव है यानी केवल b का साइन चेंज करेंगे, तो b माइनस में है तो प्लस, और c प्लस में है तो यह प्लस में ही रहेगा, क्योंकि b का मान नेगेटिव, और नेगेटिव रहने पर केवल b का साइन चेंज करना है। तो b का साइन पॉजिटिव है, इसको कर दिए नेगेटिव है, इसको कर दिए पॉजिटिव, और c का जो साइन है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 आ जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ रहे तो जोड़ने पर यह वैल्यू, माइनस रहे तो घटाने पर यह वैल्यू। तो 32 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 आ जाए, तो ऐसा वैल्यू है 8 और 4। बड़ी वैल्यू आपको पहले लिखना है, छोटी वैल्यू आपको बाद में लिखना है। यानी कि x का 2 वैल्यू जो है वो आपका होगा, एक वैल्यू तो होगा +8, दूसरा वैल्यू +4 होगा। यहाँ पे x का एक मान दे रखा था 4, दूसरा मान क्या आ गया है 8 आ गया है। तो विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम k का मान जैसे ही निकाल
लेंगे वैसे ही इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे ही इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया तो इसको देखते ही हम लोग यहाँ पे x का दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। दो वैल्यू में से एक वैल्यू तो दे रखा है, दूसरा हम लोगों से पूछा है, दूसरा हम लोग यहाँ से देख के बता देंगे कि एक 4 है तो दूसरा 8 होगा। अगर एक 8 दिया होता तो दूसरा क्या हो जाता आपका 4 हो जाता। ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में इसी मेथड को हम लोग ट्राई करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम में। रेलवे चाहे ग्रुप डी की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, जेई की बात करें, रेलवे के सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए फिर से क्या है, बोला है समीकरण यहाँ पे जो दे रखा है उसका मूलों में से एक जो है x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो x के जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस x के जगह 2 तो 24 गुना 2 कितना होगा 48 होगा, प्लस क्या है प्लस के बराबर वैल्यू आपका हो जाएगा 0। यहाँ से k का मान देख लीजिए क्या होगा, 4 में से अगर 48 माइनस करते हैं तो -44 बाईं ओर, दाईं ओर लेकर जाएंगे तो +44 हो जाएगा। तो एक k का वैल्यू आपका 44 आ गया। अब k का वैल्यू 44 आ गया तो k के स्थान पर 44 रखेंगे तो इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इक्वेशन देखिए क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस कितना है प्लस k, तो k का वैल्यू कितना आया है 44 बराबर 0 है तो 0। अब इसके मदद से हम लोग आसानी से x का दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इक्वेशन आपका आ गया है तो इस इक्वेशन के मदद से हम x का दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, b का साइन देखिए, b का साइन नेगेटिव है तो केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही रहेगा। b नेगेटिव है तो b पॉजिटिव हो जाएगा और c का जो साइन है वही रहेगा। यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बताया है, b अगर पॉजिटिव तो b और c दोनों का साइन चेंज करिए, लेकिन b अगर नेगेटिव तो केवल b का साइन चेंज करिए। फिर से इस बार b क्या है नेगेटिव, जो x के गुणा में होता है वही b होता है, तो b नेगेटिव है यानी केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही रहेगा। अब हमें क्या करना है, 44 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 24 आ जाए, यहाँ प्लस रहे तो और माइनस रहे तो घटाने पर। इस चिन्ह को देखिएगा, 44 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर 24, तो 22 और 2 हो जाएगा। क्या होगा 22 और 2, तो x का जो 2 वैल्यू आया उसमें से एक 22 है और एक 2 है। यहाँ पे x का एक वैल्यू क्या दे रखा है 2, तो दूसरा वैल्यू x का क्या हो जाएगा आपका 22। तो विकल्प C जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। देखिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल करके आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए। इस बार k का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए द्विघात समीकरण यहाँ जो दे रखा है उसका मूल समान। हमने आपको बताया है कि मूल समान होने का मतलब क्या होता है। देखिए मूल समान होने के लिए हमें d के वैल्यू को चेक करना होता है। d का मतलब क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान से समझिएगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है इसका मतलब कि मूल समान होगा। इसको हमने बताया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वीडियो है उसी में। जब d का मान जो है वह b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, d का मान कहने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा, इसका मतलब है कि इसका मूल समान होगा। मूल समान कहने का मतलब एक ही हल होगा, x का जो दोनों वैल्यू आएगा वह सेम ही आएगा। मान लीजिए x का एक वैल्यू 4 है तो दूसरा वैल्यू भी 4 ही होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल समान। सॉल्यूशन का संख्या भी एक। जब d का वैल्यू बड़ा होता है 0 से, उस केस में हलों का संख्या 2 हो जाता है और अलग अलग सॉल्यूशन आता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac यह होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। कब, जब मूल समान होगा। तो आप यहाँ पे क्या करिए, b स्क्वायर माइनस 4ac करिए, तो b के जगह कितना है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, यह हो गया b स्क्वायर का मान माइनस 4ac। तो 4 गुने a का वैल्यू 4, c का वैल्यू k, तो 4 चौके 16 के बराबर क्या हो जाएगा आपका बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 48 बराबर के बाईं ओर माइनस 16 के है, दाईं ओर लेकर के आएंगे प्लस का 16 के हो जाएगा। सोल्व करिए, 16 से काटेंगे 48 को, 16 तिया 48, 3 बराबर के, यानी के का वैल्यू कितना आपका आ गया है यहाँ से, के का वैल्यू यहाँ से आपका आ चुका है 3। तो मूल समान बोलने का सीधा सा मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। चलिए तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन, जो आखिरी कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बचा हुआ था उसको हमने इस क्लास में कंप्लीट कराया। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।